Prime Minister Modi a happy 75th birthday. I want to wish you a happy birthday. 17 सितंबर 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। इस मौके पर देश और दुनिया भर से उन्हें शुभकामनाएं मिली। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा देश भर से कई मंत्रियों, खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों और बिजनेसमैन ने भी अपने अपने बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम किए। लेकिन पीएम मोदी का यह जन्मदिन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े नेताओं के लिए भी खास रहा। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इजराइल तक सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और साथ ही भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र भी किया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को सबसे पहले फोन करके बधाई दी। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। My good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ ही बिल गेट्स जैसे दिग्गज और तमाम विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो क्या संदेश जाता है इससे? संदेश सिर्फ यही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने रस्म अदायगी के तौर पर शुभकामनाएं भेजी, बल्कि ये शुभकामनाएं ये थी भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ जनता के लिए। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर देखें, चाहे उस पद पर आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर उनका कोई मान सम्मान दुनिया का नेता करता है, दुनिया के देश करते हैं, तो ये भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान के बराबर होता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो नेताओं की तरफ से बधाई संदेश दिए गए उसमें सिर्फ बधाई और शुभकामनाएं की बात नहीं थी, बल्कि बढ़ते बढ़ते भारत का जिक्र था, भारत की ताकत का जिक्र था। आज सारी दुनिया में हम इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चीन की तरफ से शी जिनपिंग या किसी और शख्सियत के बधाई संदेश की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो यह क्या संदेश और संकेत देता है, चर्चा इस पर भी करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। यह वक्त सारी दुनिया का, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दोनों देशों के बीच के संबंधों में यानी भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार पैदा करने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सबसे पहले पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस मैसेज में ट्रंप ने पीएम को नरेंद्र लिखकर संबोधित किया और अपनी आत्मीयता और अपने रिश्तों को जाहिर एक बार फिर से किया और उन्हें अपना मित्र बताया। इससे पहले भी माई बेस्ट फ्रेंड पीएम मोदी सोशल मीडिया पर ट्रंप की तरफ से लिखा गया है। ट्रंप ने इस बार लिखा बधाई देते हुए कि अभी अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार फोन कॉल हुई, यानी पहले फोन कॉल किया, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। ट्रंप कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप ने यह लिखा, नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने भी ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। बात रूस की करें, बात पुतिन की करें तो पुतिन ने पीएम मोदी के योगदान की सराहना की। सिर्फ सराहना ही नहीं की बल्कि भारत और रूस के बनते रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की सराहना की। ट्रंप के रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध समाप्त होने के दावों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना संदेश दिया। इस संदेश के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। मीडिया के मुताबिक इस संदेश में पुतिन ने लिखा, आप हमारे देशों के बीच विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी भारतीय सहयोग विकसित करने में एक महान व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं। नेतन्याहू ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। जी हां, एक तरफ भारत की परमानेंट दोस्ती पुतिन के साथ है, रूस के साथ है, तो हमारा हमेशा से दोस्त रहा और हमें हमेशा दोस्त
बने रहने वाला इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा कि दोनों देशों की मजबूती जो है वो नींव लगातार ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो आपको बताते हैं, ट्रंप के बाद यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू ने जन्मदिन की बधाई दी। इस पोस्ट में नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया। उन्होंने कहा, मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने अपने जीवन में भारत के लिए बहुत कुछ किया है और हमने मिलकर भारत और इजराइल की दोस्ती को और आगे बढ़ाया है। मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हम अपनी साझेदारी और अपनी दोस्ती को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मेरे दोस्त, जन्मदिन मुबारक हो। तो अगर कहीं फॉर्मेलिटी होती है तो खाली हैप्पी बर्थडे टू यू करके भी लिखा जाता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं। यह दर्शाता है, यह बताता है कि आगे की दिशा भारत और इजराइल की और कितनी मजबूती के साथ बढ़ने वाली है। तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर शेयर की जिस पर उन्होंने जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। मेलोनी ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी शक्ति, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणा का स्रोत है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं ताकि वो भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें और हमारे देशों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकें। यह तस्वीर जो पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया संदेश के साथ जॉर्जिया मेलोनी ने, यह तस्वीर उस वक्त की है जब मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की हुई थी। तो जॉर्जिया मेलोनी ने खुद अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये सेल्फी खींची थी और आज प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उन्होंने ये सेल्फी शेयर की है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पीएम ने भी वीडियो संदेश भेजा है प्रधानमंत्री मोदी को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती पर गर्व है और हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के अविश्वसनीय योगदान के लिए हर दिन आभारी हैं। कहा था ना कि 140 करोड़ लोगों के सिर ऊंचे उठे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में भारत के लोगों का कितना बड़ा योगदान है, उसके लिए वो आभार जता रहे हैं। उन्होंने कहा आगे कि प्रधानमंत्री, मैं जल्द ही आपसे मिलने और दोस्ती और प्रगति के कई और सालों की कामना करता हूं। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, नमस्कार मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी, आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और न्यूजीलैंड भर के आपके सभी मित्रों की ओर से आपको बधाई। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, भारतवंशी हैं, उन्होंने भी बधाई दी और दोस्ती का दावा किया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया। ऋषि ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अनिश्चित समय में हम सभी को अच्छे दोस्तों की जरूरत है और मोदी जी हमेशा मेरे और ब्रिटेन के अच्छे दोस्त रहे। इसके साथ ही भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने भी पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। लेकिन चीन की तरफ से कोई बधाई संदेश की जानकारी हमको अब तक नहीं मिली है। हाँ, एक बात और छूट रही होगी क्योंकि पाकिस्तान, उसकी तो हम अपेक्षा भी नहीं करते कि वो बधाई दे, और पाकिस्तान बधाई दे भी तो हम उसको किसी रूप में मानते भी नहीं हैं। हम किसी भी तरह से आज की तारीख में पाकिस्तान को पूरी तरह से खारिज करते हैं। लेकिन चीन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी संदेश नहीं आया है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। तो ये भी अपने आप में एक तरह से कहें तो डिप्लोमेटिक संदेश देता है। फिलहाल इस वीडियो में आप भी अपने तरीके से बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जो बधाई संदेश दिया गया है तो ये क्या हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए बधाई संदेश नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।